नमस्कार, हमारे इस बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कि मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में एकाएक क्यों सियासी माहौल गर्मा गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर किसी ने काली स्याही फेंकी है, क्यों फेंकी है, कौन है वो, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आज मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, क्योंकि अब महज 3 दिन बाकी है और 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। साथ ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि चांद पर हिंदुस्तान फतेह कर सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और मैं आपको बताऊंगी कि प्यार के खातिर एक कोरियाई लड़की कैसे हिंदुस्तान पहुंची शादी रचाने के लिए। ये पूरी अपडेट आपको देंगे। और इस बीच सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है मऊ से, जहां पर घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान यह स्याही फेंकी गई है। घोसी उपचुनाव के दौरान सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं और ऐसे में सुधाकर सिंह के इशारे पर यह स्याही फेंकी गई है। यह आरोप यहां पर दारा सिंह चौहान ने लगाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के ऊपर काली स्याही फेंकी गई है। पोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी मोड़ बाजार इलाके की यह घटना है। स्वागत के दौरान माला पहनाते वक्त एक शख्स ने काली स्याही फेंकी और फरार हो गया। पुलिस स्याही फेंकने के आरोपी की तलाश में जुटी है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल की बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक राय। अभिषेक, क्या निकलकर सामने आ रहा है? कौन वो व्यक्ति है जिसने दारा सिंह पर काली स्याही फेंकी है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्या जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे सुधाकर सिंह पे आरोप लगा है दारा सिंह चौहान का कि उनके प्रत्याशी के ऊपर प्रचार जा रहे थे और अदरी बाजार में जहाँ पे कोपा पड़ता है तभी एक युवक के द्वारा काली स्याही फेंकी गई है और वहां से फरार हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची है पुलिस, युवक को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही है मगर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है कि जो प्रत्याशी है और दलितों के और ब्राह्मणों की हत्या का भी आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार किया है। और उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनका इशारा पर यह पूरी कृत्य किया गया है जहाँ मेरे ऊपर स्याही फेंकी गई है। और दारा सिंह चौहान एक जनसभा जो कार्यकर्ता बैठक थी उसमें जा रहे थे। हालांकि दारा सिंह चौहान लिखित रूप से पुलिस को पूरे मामले में शिकायत कर दिया है कार्रवाई के लिए और अभी तक पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में युवक को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। रूस का मिशन मून फेल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चांद पर उतरने से पहले लूना 25 क्रैश हो गया। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद में चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। 21 अगस्त को इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस का मिशन मून लूना 25 क्रैश हो गया है। तो रूस ने भी चांद पर फतेह पाने के लिए लूना 25 को भेजा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होती उससे पहले ही ये क्रैश हो गया। और वैज्ञानिकों की तरफ से यह दावा किया गया है कि चंद्रमा से टकराकर लूना 25 क्रैश हुआ है।
तो पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि अब से 3 दिन जो है वो इसरो के लिए बेहद ही खास माने जा रहे हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है जो टाइमिंग है वो थोड़ी बदल गई है। पहले 5:47 पर टाइमिंग थी, लेकिन अब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग की जो टाइमिंग है वो 6:07 है। भारत का चंद्रमा मिशन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बस 3 दिन का इंतजार रह गया है जब हिंदुस्तान चांद पर कीर्तिमान बनाएगा और पूरी दुनिया को अपनी विज्ञान शक्ति का एहसास कराएगा। अब चंद्रयान 3 चांद के बेहद ही नजदीक पहुंच चुका है। पूरा देश 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है जब भारत इतिहास रच डालेगा। विक्रम लैंडर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच चांद के और करीब चला गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 की फाइनल डिबूस्टिंग हो गई है, जिससे चंद्रयान की कक्षा घटकर 25 गुणा 135 किलोमीटर पर आ गई है। यानी चंद्रयान की चांद से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर, तो वहीं अधिकतम दूरी 135 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रयान की कक्षा घटाकर 113 गुणा 157 किलोमीटर की गई थी, जिससे साफ है कि विक्रम लैंडर अब चांद से महज 25 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत जल्द वो चांद पर फतह हासिल कर लेगा। इस वक्त विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई को कम करने के साथ साथ रफ्तार भी धीमी कर रहा है। इसरो की पहले से तैयारी थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए, और इस तरह चंद्रयान ने एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस वजह से चंद्रयान अब चांद के पास आ चुका है। अब लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। लैंडर की स्पीड को कम किया गया है। आने वाले 3 दिन भारत के मून मिशन के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हैं। इसरो के वैज्ञानिक इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहते हैं। लैंडर विक्रम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जा चुका है। अब इसरो की असली चुनौती 21 अगस्त से शुरू होगी। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडर मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड किया जाएगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर उसने वहां से एक तस्वीर भेजी। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे की तरफ से चांद के काफी करीब वाली पिक्चर आई है, जिसे इसरो ने जारी किया है। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीर भेजी गई थी। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। इस बार भारत के मिशन मून का बजट 615 करोड़ रुपए है। बस अब इंतजार है चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी की इबारत लिखने का। भारत अगर इस मिशन को फतह कर लेता है तो वो भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर अपनी बादशाहत साबित करने की कतार में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से खबर है, जहां पर सड़क पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया और बवाल काटा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से ये युवक भिड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोई मतलब नहीं, मेरी अभी ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारे। बोलो इसको, अभी कर बोले कि नहीं?
नगर निगम का काम है। खुलवा रहे हो कि नहीं? गाड़ी ऐसे नहीं खुलवाओगे, 4 झापड़ खाओगे तब जाओगे। खुलवा रहे हो कि नहीं? तो मुझसे क्यों चिल्ला रहे आप? थप्पड़ खाएगा या जेल में जाके चक्की पीसे? तो मुझसे। लखनऊ की सड़क पर इस युवक ने आसमान सिर पर उठा लिया और बहुत देर तक हंगामा काटा। चेहरे को मास्क से ढके हुए इस युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के नाक में दम कर दिया। उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाया और उन पर अपना रौब झाड़ने लगा। युवक बुरी तरह आग बबूला हो गया और बदसलूकी करने लगा। एक बार फिर सुनिए। क्या लिखा है इस पे? हमसे कोई मतलब नहीं, मेरी अभी ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारे। खोलो इसको, अभी कर खोलो कि नहीं? खोलो तो खोलो इसको। नगर निगम का काम है। खुलवा रहे हो कि नहीं? गाड़ी ऐसे नहीं खुलवाओगे, 4 झापड़ खाओगे तब जाओगे। खुलवा रहे हो कि नहीं? तो मुझसे क्यों चिल्ला रहे आप? थप्पड़ खाएगा या जेल में जाके चक्की पीसे? तो मुझसे खुलवा रहा है कि नहीं? वो ऐसे नहीं सर, उसके लिए बात कर लीजिए अधिकारी से। अधिकारी से आप बात कर लीजिए। मैं कौन हूँ बे? मैं कौन हूँ? अरे तो आप बात कर लीजिए सर। तूने उठाई कैसे? तो मैं गाड़ी लेने नहीं जाता कैसे? मैं गाड़ी लेने नहीं जाता हूँ। गाड़ी वहाँ खड़ी है, तुम्हें गाड़ी मिली उठाने के लिए? नहीं तो मैं गाड़ी लेने नहीं कहीं जाना अर्जेंट काम है, तुम्हें यही गाड़ी मिली उठाने के लिए? कचहरी में आज अधिकारी से बात कर लीजिए। किस अधिकारी से बात करूँ? किस अधिकारी? मैं बात करूँ? अभी ऐसी तैसी कर दूँ। खुलवा रहे हो कि नहीं? तुम अरे सर मैं खुलवाओगे कि नहीं? मुझसे मत कहिए, मैं नहीं खुलवा सकता इसे। तू थाने में चल के खुलवाएगा क्या? तू थाने में 4 झापड़ खाएगा तब खुलवाएगा? मुझे ना बताइए सर, जो मैं गाड़ी लेके नहीं, मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रसीद काटने की है। जिससे कहना है उससे कह खुलवा इसको अभी इसी वक्त। तो अधिकारी से बात करने के बाद ही सर खुलेगा ना। कौन अधिकारी है? कहाँ? ज्वाइंट सीपी सर है। कहाँ है वो? ज्वाइंट सीपी को मैं यहाँ बुला के लाऊं बे? मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, ज्वाइंट सीपी को बात करूँ मैं यहाँ पे? तो बस सर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा, आप बात करके देख लीजिए। दरअसल शनिवार शाम को लखनऊ के हजरतगंज इलाके की ये घटना है। युवक की कार, जिसका नंबर UP 14 BY 2615 था, वो सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। कार पर जिला जज लिखा हुआ था। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बकायदा कार को सड़क से हटाने के लिए अनाउंसमेंट की। UP 14 BY 2615 नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी है, जिस किसी की है आके हटाए। गाड़ी उठाने की बार बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन काफी देर तक कार हटाने कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कार को उठा लिया। 2 मिनट तक लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता रहा और पुलिस ने क्रेन की मदद से कार उठवा ली। जैसे ही ये बात युवक को पता चली, वो बुरी तरह बिफर गया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बहस करने लगा और बाद में बात बढ़ गई। युवक ने काफी अपशब्द बोले। नो पार्किंग से कार उठाए जाने पर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस युवक को थाने ले गई। युवक ने कई लोगों को फोन भी घुमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसे जुर्माना भरना पड़ा। पुलिस से 1100 रुपए का चालान वसूलने के बाद ही कार छोड़ी। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान के तहत 65 गाड़ियों को उठाया और 456 गाड़ियों का चालान काटा। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और प्यार की खातिर एक कोरियाई लड़की हिंदुस्तान आ गई शादी रचाने के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत का दूल्हा और कोरिया की दुल्हन। शाहजहांपुर में दोनों की धूमधाम से हुई शादी। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा ही एक मामला अब शाहजहांपुर से आया है, जहां सरहदों की बेड़ियां तोड़कर कोरिया की लड़की हिंदुस्तान पहुंच गई। दक्षिण कोरिया की रहने वाली किम को उसका प्यार हिंदुस्तान खींच लाया और उसने अपने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ ब्याह रचा लिया। गुरुद्वारे में दोनों की सिख रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी कराई गई। दूल्हे सुखजीत ने कोट पैंट के साथ गुलाबी पगड़ी पहनी हुई थी, तो वही दुल्हन किम ने लहंगा पहना हुआ था। इसी के साथ किम ने सिख परंपरा के मुताबिक श्रृंगार किया हुआ था। शादी में सुखजीत के घर वाले और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। मेहमानों ने दूल्हा और दुल्हन दोनों को आशीर्वाद दिया। बाद में पूरे परिवार ने नवविवाहित जोड़े के साथ फोटोशूट भी करवाया और इस तरह दक्षिण कोरिया की किम भारतीय परंपरा के साथ जुड़ गई। अब आपको बताते हैं कि दो संस्कृतियों से आने वाले सुखजीत और किम की प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे दोनों ने एक दूसरे को हमसफर चुना।
और जीवन भर साथ रहने का फैसला किया। दरअसल सुखजीत सिंह थाना क्षेत्र पुवाया के उदना गांव के रहने वाले हैं। सुखजीत काम के सिलसिले में 6 साल पहले दक्षिण कोरिया गए थे। वो बुसान के कॉफी शॉप में काम करने लगे। सुखजीत की किम से मुलाकात उसी कॉफी शॉप में हुई, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार परवान चढ़ा और काफी साल तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। किम भारत टूरिस्ट वीजा पर आई हैं। वो दक्षिण कोरिया से दिल्ली अपने दोस्त के घर आई। शादी के लिए दिल्ली से शाहजहांपुर पहुंची। इतने साल बुसान में रहने के बाद सुखजीत को कोरियाई भाषा भी अच्छी तरह से आती है। वहीं किम का हाथ हिंदी और पंजाबी में थोड़ा तंग है। हालांकि किम कुछ कुछ शब्द बोल लेती हैं। किम को भारतीय व्यंजन भी बेहद पसंद आ रहे हैं। सुखजीत के घर वाले भी शादी से बेहद खुश हैं। माता पिता यही चाहते हैं कि दोनों उनके पास ही रहें, लेकिन सुखजीत और किम ने दक्षिण कोरिया में ही बसने का फैसला किया है। शाहजहांपुर में इस शादी की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर भी खबर तेजी से वायरल हो रही है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।